नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर्स स्पीक में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस काम को हम दिल से करें। क्यों? क्योंकि उसका जो परिणाम होता है वो हमारे दिल को सुकून देने वाला होना चाहिए, संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर दिल से, दिल का और दिल तक के लिए हम काम करते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने दिल का, अपने हृदय का बहुत ख्याल रखें। और इसी ख्याल का ख्याल रखते हुए आज हमने डॉक्टर्स स्पीक में विषय भी कुछ ऐसा ही लिया है। आज का डॉक्टर्स स्पीक का विषय है कोरोना काल में हृदय की देखभाल। और इस विषय से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-233-9418। और इस विषय से जुड़े सवाल आप हमसे पूछें। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त आज के हमारे इस विषय पर जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित जाने माने वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद अली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना चल ही रहा है और हृदय रोग भी जो है बहुत एक घातक बीमारी है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, कोरोना की यदि हम बात करते हैं, इससे पहले कि हमारे कोई दर्शकों का फ़ोन आ जाए, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कोरोना बीमारी बाद में देता है लेकिन इसका स्ट्रेस यानी तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका सामना किस तरह से करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही सही सवाल आपने कहा, क्योंकि ये कोरोना जो है पिछले 1.5 साल से, मार्च 2020 से जब से शुरू हुआ है, अब 1.5 साल हो गया करीब करीब। पिछले 1.5 साल से इस महामारी का एक बहुत ही वाइड हमने एक प्रकोप देखा है, जिसकी वजह से बीमारी तो हो रही है लेकिन तनाव, जिन लोगों को बीमारी नहीं हो रही उनको तनाव हो रहा है जी हाँ। और तनाव और हृदय रोग आपस में बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से तनाव अगर ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर होगा हृदय रोग होगा। तनाव होता है लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, शुगर अगर बढ़ेगी, डायबिटीज़ होगी तो हृदय रोग बढ़ जाते हैं। तो मतलब तनाव और हृदय रोग मिले हुए हैं, जितना ज़्यादा तनाव उतने ज़्यादा हृदय रोग। तो अब इसकी रोकथाम इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कैसे रोकें। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हमको समझ लेना चाहिए कि हमें इस कोविड या कोरोना के साथ में रहना है जी। ये बीमारी कहीं जाने वाली है नहीं जी। बिल्कुल, हम जैसा कि सरकार ने हमें बार बार कहा है और हम लोग भी टीवी प्रोग्राम में बार बार कहते हैं, इससे बचाव करना है। अब बचाव करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो इसलिए वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं और उससे बचें। तो ये कोविड हमारे साथ ही रहेगा लेकिन ऐसा कोई नुकसानदायक नहीं रहेगा। जैसे हमें दूसरे वायरल फीवर होते हैं, खांसी होती है, बुखार होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर केसेस में, हम उनसे तनाव में तो नहीं आते जी हाँ। तो वो वैसे ही कोविड भी या कोरोना भी हमें अगर होगा और हम वैक्सीनेटेड रहेंगे तो उतनी ज़्यादा घातक नहीं रहेगी। तो तनाव से बचना ही हृदय रोग से बचना है और उसके लिए वैक्सीनेशन कराएं। सरकार ने जो पहले कहा है कि मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी है, या इस तरीके की जो भी सावधानियां आप बरतना चाहते हैं उनको बरतें, तो मैं समझता हूँ तनाव लेने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि तनाव और हृदय रोग ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हृदय रोगियों को यदि कोरोना हो जाता है जी तो इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहला उनका स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप जो है वो तो देखिए किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि हृदय रोग भी जो होता है कई तरीके का होता है जी हाँ। जो अमूमन आम तौर पे हम जो कहते हैं हृदय रोग वो हार्ट अटैक वाली बीमारी को लोग समझते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत किस्म का हृदय रोग होता है जिसमें हार्ट अटैक तो नहीं है लेकिन हार्ट का फंक्शन कम है जी, जिसमें कि हृदय की जो शक्ति है, ताकत है वो कम है, वो भी बहुत घातक होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर किसी हृदय रोगी को अगर कोई कोविड का कोई लक्षण है तो डॉक्टर से मिलें, और अगर डॉक्टर समझता है कि ये होम आइसोलेशन पे रहने लायक है तो ठीक है, और अगर नहीं तो उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करके भर्ती करके उसका इलाज करना चाहिए। और भर्ती करने के बाद जो भी उसका प्रोटोकॉल से इलाज होता है वो किया जाए। अगर होम आइसोलेशन में हैं आप, हृदय रोगी हैं, कोविड हो गया है, डॉक्टर के हिसाब से अगर आप समझते हैं कि घर पे रहना है, उस कंडीशन में
जो भी दवाइयाँ बताई जा रही, जो भी सावधानियाँ डॉक्टर बताए, जी जी, वैसे तो सबको पता है, लेकिन कुछ खास है कि जैसे आप पहले से कोई गोलियाँ खाते हैं, उन गोलियों को टाइमली लें। जी जी, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस डायबिटीज़ का के बारे में डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करते रहें कि डायबिटीज़ बढ़ तो नहीं रही है। जी हाँ, अगर उनकी गोलियों को कम ज़्यादा करना है तो डॉक्टर करेंगे, आपको टेलीफोन पे अवेलेबल हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। घर पे रहेंगे तो लगातार डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, जी और अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो आपको सुबह शाम देखेंगे। जी, और लेकिन जल्द से जल्द डायग्नोसिस कोरोना की होना, यानी वो सबसे यदि इम्पोर्टेंट। प्रारंभिक लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो उन्हें तुरंत जाके अपनी तुरंत जांच जाके करवानी डॉक्टर से चाहिए कंसल्ट और करें, टेस्ट कराएं, रैपिड एंटीजन कराएं, आरटी-पीसीआर कराएं, और जैसा आपके डॉक्टर्स कहें जी उनको फॉलो करें। जी। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की कि हृदय रोगी को यदि कोरोना हो जाता है तो उन्हें क्या करना। जी यदि कोई हृदय रोगी है, उन्हें कोरोना नहीं हुआ है, जी, तो उस कंडीशन में एज अ हार्ट पेशेंट उन्हें किस तरह की एहतियात रखनी चाहिए। एहतियात देखिए, एहतियात तो वही है जो जी। एक कॉमन पर्सन के लिए है, हाँ हाँ, कि जैसे जिन लोगों को हृदय प्रॉब्लम नहीं है उनको जो एहतियात है, जो सरकार ने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई कड़ाई भी करना है और वैक्सीन भी लगाना है और ढील नहीं देनी है, वही 3 चीज़ें हैं बेसिकली। आपने देखिए, बहुत सही बात बताई डॉक्टर साहब। मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको रोक रही हूँ। हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुप्को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत राम जी, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार भाई। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना से बचने के बाद, कोरोना ठीक होने के बाद जी। हृदय की ओर से कौन कौन से परेशानी आ सकता है, जिससे हमको उनके बचाव के लिए कुछ सावधानी रखना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि तनाव से हृदय रोग तो होता है, लेकिन तनाव जो है किस तरह से आता है और कैसे हमको तनाव से बचे जिससे हम अपने हृदय को बचा सकें, इनके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी सवाल किया भाई साहब आपने। सबसे पहले तो ये कि अगर कोविड हो गया है हृदय रोगी को और वो स्वस्थ होकर घर आ गए तो क्या करना है। तो पहले सवाल का जवाब यही है कि जो भी आपको डॉक्टर ने आपकी दवाइयों के बारे में बताया है जी, उन दवाइयों को बराबरी से लें, टाइम पे लें और वक्त पे उन्हें लें और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। जी, जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर खानी है। जी। उसे जैसा कि कोविड के पीरियड में कभी कभी होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, अगर डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवा कम कर दी तो आपको कम खाना है। अच्छा, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है कोविड के दरमियान तो हो सकता है कि आपको दवा बढ़ा दी गई हो, तो उसको उन्हीं निर्देशों का पालन करें। जी, उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कोविड के पीरियड में कई बार ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिससे शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। जी, स्टेरॉइड हम लोग देते हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको अगर कोई डायबिटिक है और हृदय रोगी भी है और उसको कोविड हुआ, ठीक हो गया, अब अगर वो दवा खा रहा है तो शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो डायबिटीज़ की दवा का हमको लेवल बढ़ाना है या डोज बढ़ानी, तो वो डॉक्टर जैसा सलाह देंगे वैसा करना है। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं फिर आपसे माफ़ी चाहूँगी, हमारे एक और कॉलर इस वक्त लाइन पर है, इनका प्रश्न लेते हैं हम। हेलो हेलो हाँ हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ मैडम नमस्ते, मैं अशोक श्रीवास बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी अशोक श्रीवास जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ, मैं ये डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार भाई। तो नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि अगर सीने में कभी भी किसी भी तरह का दर्द होता है जी, तो ये क्या हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं क्या? आप इन जनरल सवाल कर रहे हैं। अगर कोविड से रिलेटेड है, देखिए अगर किसी को कोई, हम कोविड की बात कर रहे थे और उस कॉन्टेक्स्ट में या उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहते हैं कि किसी कोविड के दरमियान किसी को कोविड हुआ है और छाती में दर्द हो रहा है तो क्या करें, उसे हृदय रोग होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हृदय में, चेस्ट में कोई भी पेन चाहे किसी भी कंडीशन में, वो कोविड के दरमियान हो, कोविड ख़त्म हो जाने के बाद हो और रेगुलर केसेस में भी, तो उसे हमें लाइटली नहीं लेना है और आसानी से उसको नहीं करना है। हमें मान के चलना है कि हृदय रोग, ये छाती में अगर दर्द हो रहा है तो कम से कम डॉक्टर से कंसल्ट करें और वक्त ना गंवाएं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ऐसे डिसाइड करना मुश्किल होता है। उसके लिए बेसिक चीज़ है कि एक ईसीजी कम से कम किया जाए,
अगर ज़रूरत पड़ती तो इको भी किया जाए, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो किए। तो बेसिक भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, चाहे कोविड में हो चाहे नॉन कोविड हो, दोनों ही कंडीशन में आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके कम से कम बेसिक टेस्ट आपको कराने हैं और ये मान के चलना है कि अगर वो निगेटिव आएंगे तो निगेटिव, अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है जी। तो उसको लाइटली ना लें और डॉक्टर से संपर्क करें। अशोक श्रीवास जी का प्रश्न तो बहुत अच्छा था डॉक्टर साहब। इसी पे मैं आगे आपसे और जानना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि सीने में दर्द है, यदि तकलीफ है तो वो हृदय रोग है क्या। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि हृदय रोग किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे हृदय रोग हो रहा है या उसके शरीर में जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं वो हृदय रोग के हो सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले तो हृदय रोग को कैसे पहचाने जी। इसका कोविड से कोई खास लेना देना नहीं, कोविड में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है लेकिन बिना कोविड के भी हो सकता है। पहचानने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, जैसे कि अमूमन ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है तो हृदय रोग है। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हृदय रोगियों को जब पेन होता है वो बाएं साइड नहीं होके बीच में होता है, अच्छा, सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। तो ये अपने दर्शकों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई देखिए जो हृदय में जो पेन होता है उससे वो आप लेफ्ट साइड ना समझ के अगर वो बीच में सेंटर ऑफ चेस्ट में हो रहा है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो पहला तो चेस्ट पेन हो गया। और जनरली ये होता है कि कुछ लोग बताते हैं कि चलते वक्त दर्द होता है। चलते वक्त अगर दर्द हो रहा है आपको तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जिसे एंजाइना कहते हैं जी। कभी कभी छाती में दर्द जो होता है ना होके दूसरी चीज़ें होती, सांस फूलने लगता है। थोड़ी सी दूर चलते थे, पहले पता चला कि 2 किलोमीटर तक मैं वॉक करता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी। आजकल डॉक्टर साहब 1 किलोमीटर जाता हूँ, थक जाता हूँ मैं, पसीना आने लगता है, या सांस फूल जाती है मेरी, या मेरे को चलता हूँ सीने में दर्द होता है कि नहीं, लेकिन क्या होता है जबड़े में दर्द हो जाता है। मतलब चलते हैं तो यहाँ पे नीचे के जबड़ों में दर्द होने लगता है। इसे हम लोग एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब वो यहाँ दर्द ना होके यहाँ होता है, लेकिन वो होता हार्ट का ही है, उतना ही सिग्निफिकेंट। तो कुल मिला के छाती में दर्द, वो भी सेंटर ऑफ चेस्ट, एक सांस फूलना, पहले से ज़्यादा तकलीफ हो जाना, पहले ज़्यादा दूर पे सांस फूलती थी अब कम दूर पे फूल रही है, या आपको एक्सट्रीम वीकनेस लग रही है। ज़्यादा पहले वीकनेस नहीं लगती थी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता था, अब 50 मीटर चलता हूँ थक जाता हूँ। ये एक्सट्रीम वीकनेस, पसीना आता है, अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग हो गई कि कोई वजह नहीं, एसी में बैठा था स्वेटिंग हो गई, पसीना हो गया एकदम, पसीने में नहा गया। बहुत लोग आते हैं। बाजुओं में भी दर्द की, कभी कभी शोल्डर में पेन होता है, कभी कभी बैक में होता है, कभी कभी जबड़ों में होता है। तो ये सब जगह तकलीफ हो रही है आपको तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट, अपना खुद दिमाग नहीं लगाना है जी। मतलब कुछ असामान्य यदि लक्षण ऐसे लगते हैं कि पहले ऐसा नहीं था और अब कुछ ऐसा हो रहा है, एक ही राय जी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए जी। क्यों? क्योंकि देखिए हृदय रोगियों के जो बचने का का प्रतिशत है जी, वो इसी बात पे डिपेंडेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप कितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जी। ज़्यादातर टाइम पे लोग लेट हो जाते हैं और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है जी। ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि वो यदि सीने में दर्द है, जलन है, तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह का लोग सोच के रुक जाते हैं। 4 घंटे 6 घंटे या रात भर आदमी इसीलिए रहा कि रात को मैंने बाहर होटल में खा लिया था और जलन होने लगी, पता चला सुबह उसको जांच हुई और हार्ट अटैक हो गया जी जी। तो आपने वो क्रूशियल 6-8 घंटे गुजार दिए। हाँ, यानी आपको तुरंत जैसा ही कुछ असामान्यता लगती है आपको जरूर से डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर साहब इसी चीज में एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे ये तो आपने बताया कि प्रारंभिक लक्षण है कि आपको हृदय रोग की संभावना है, जिस भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो क्या ऐसा भी संभव है कि प्रारंभिक लक्षणों में ही यदि डॉक्टर के पास चले जाता है व्यक्ति और उनके प्रॉपर मेडिकेशन ले रहा है, एहतियात बरत रहा है, तो हृदय रोग की संभावना को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए प्रॉपरली अगर डायग्नोज हो जाएगा तो उसका इलाज भी संभव है और टाइमली इलाज ही आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बात। अगर आपने उसको लेट किया तो फ़ायदा तो होगा लेकिन फ़ायदा कम होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए हृदय में ऐसा है कि अगर शुरू के जो 4-6 घंटे हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ 6 घंटे का जो गोल्डन पीरियड होता है, अगर वो निकल गया,
उसके बाद एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, आर्टरी खोल दी गई, तो फायदा तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि वो आदमी सामान्य नहीं रह सकता। लेकिन अगर शुरू के 1 घंटे 1.5 घंटे में खोल दिया जाए तो पूरा नॉर्मल हो जाता है। तो वक्त जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कहावत है हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, कार्डियोलॉजी में, टाइम इज मसल। जो वक्त है वो हार्ट की मसल है। जितना आप लेट करेंगे उतना लॉस होता जाएगा। जी जी जी। ये और डॉक्टर साहब, चूंकि अभी वक्त हम कोरोना के साथ बिता रहे हैं जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रही थी, लेकिन हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं? मैं उमेश कुमार निषाद, ग्राम तेनुवाड़ा, मंगलौर जिला, धमतरी से बोल रहा हूँ। जी निषाद जी, नमस्कार। अपना प्रश्न पूछें, डॉक्टर जावेद अली बैठे हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई निषाद साहब। और नॉन वेज खाने से हृदय में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? अरे वाह, बड़ा अच्छा सवाल। निषाद साहब देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना खुद का मानना है, जो मैं लोगों को समझाता हूँ, कि दुनिया में सब चीज़ें जो है कुदरत ने बनाई हैं और उनको मॉडरेशन में या एक लिमिट में इस्तेमाल करने में जी तकलीफ़ कम होती है। अगर आप किसी भी चीज़ की बहुतायत करेंगे या ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसानदायक हो सकती है। उसमें आप सिंपल तौर पे आप ये भी ले सकते हैं कि आपके लिए देखिए ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। आपको ये पता रहना चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जो हवा है, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन इसी ऑक्सीजन को, जो हमारी जीवन दायिनी है, उसको अगर हम 100% ऑक्सीजन लेते रहे लंबे पीरियड तक, तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। बस इससे समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो कुदरत में है, कुदरत ने हमें दी हुई है खाने की या पीने की या कुछ, उसे हम एक लिमिट में इस्तेमाल करें तो शायद उसका फायदेमंद होता है। ज़्यादा इस्तेमाल करें तो नुकसानदायक। कहा भी जाता है ना डॉक्टर साहब, अति सर्वत्र वर्जयेत। बिल्कुल। तो चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल तो रह गया, तो मैं अपना प्रश्न पूछती हूँ कि हृदय के जो मरीज होते हैं, तो किस तरह के मरीज होते हैं जिनमें कोरोना का दुष्परिणाम ज्यादा देखने को मिलता है? बिल्कुल सही। मतलब देखिए, हृदय रोगी है, कोविड भी हो गया, उनमें कितने ऐसे लोग हैं जिनमें के हृदय के मतलब कोविड का ज़्यादा दुष्प्रभाव हो। तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कि हृदय रोग भी तरह तरह के होते हैं जी, और उसमें हर किस्म के ग्रेड होते हैं। मतलब कुछ अर्ली स्टेजेस में होते हैं, कोई ग्रेड 3 होता है, कोई ग्रेड 4 होता है, जैसे हम कहते हैं। जैसे जिन लोगों को हार्ट फंक्शन डाउन है, हार्ट का फंक्शन, देखिए हृदय का काम क्या है? सिर्फ पंपिंग करना। पंपिंग करना। अगर किसी के हृदय रोग की किसी का हृदय जो है पंपिंग कम कर रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। किसी भी वजह से अगर हृदय मतलब हृदय की जो पंपिंग की कैपेसिटी है, अगर वो कम है, नॉर्मल इंसान की रहती है 55%, 60%, 65% ये रहती है। अगर किसी की 40 हो, 35 हो, 30 हो या 20 हो, तो उनमें 20 वाले को जितनी कम उतना ज़्यादा नुकसान। तो सबसे पहले तो अगर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जितनी कम होगी जिस इंसान की, उसको किसी भी बीमारी का ज़्यादा दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हृदय रोग था लेकिन अभी हार्ट अटैक नहीं आया था और वो दवाओं पे चल रहे थे, तो ऐसे भी लोग हैं जिनको कि कोविड के दरमियान वो बीमारी प्रेसिपिटेट हो गई और उससे हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे लोग जो दवा पे मेंटेन थे बिना किसी चीज़ को हार्ट अटैक के, उन लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन चांसेस कम। लेकिन किसी का हृदय का पंपिंग कैपेसिटी कम है, हार्ट का फंक्शन कम है, जितना ज़्यादा हार्ट का फंक्शन कम रहेगा उतने दुष्परिणाम ज़्यादा हो सकते हैं। जी। सिंपल है। डॉक्टर साहब, ये तो दुष्परिणामों की बात है जी। कोई सामान्य इंसान है जो भी हार्ट अटैक की तरफ नहीं बढ़ा है जी, तो उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए कि आगे चल के उन्हें रोग तो कोई भी बुरा है लेकिन हृदय रोग ना हो, तो किस तरह के एहतियात वो बरत सकते हैं? देखिए, हृदय रोग ना हो एक नॉर्मल इंसान के लिए जी, तो ये चीज़ें हम लोग हर प्रोग्राम में बोलते हैं, हर प्रोग्राम में इसलिए बोलते हैं, सबको पता है, रोज़ पेपरों में छपता है, डिजिटल मीडिया पे आता है, प्रिंट मीडिया पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आता है, लेकिन हम लोग बार बार वही चीज़ बोलते हैं सिर्फ इसलिए
कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। राइट। तो अगर आपको बचना है, सावधानी रखनी जी तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि अपनी लाइफस्टाइल जो है ना उसे ठीक करें। जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो अपन दिनचर्या है जी वो सबसे पहले सुधारें। उसमें बहुत सारी चीज़ आती है, रेगुलर व्यायाम आता है, रेगुलर खान पान आता है कि हम क्या खा रहे हैं, कि आप जंक फूड से परहेज करें, और बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, एक इंसान है कितना प्रोटीन लेना, कितनी कार्बोहाइड्रेट लेना, कितना दूसरी चीज़ें फैट लेना, ये सब चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, रेगुलर व्यायाम होना चाहिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फिर दूसरी जो चीज़ें हैं, गलत चीज़ें जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, टोबैको है, किसी भी फॉर्म में, खैनी है, गुटखा है, इन सब चीज़ों से परहेज। अल्कोहल के बारे में लोग बोलते हैं कि बेहतर होती है, बट मैं नहीं समझता कि वो किसी भी फॉर्म में बेहतर होती है। वो सिर्फ कहने की बातें बेहतर होती, कोई बेहतर नहीं होती। कोई किसी स्टडीज में ये नहीं आया कि इसको पीने से ठीक होता है इंसान जब बचता है। वो उसे हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। तो कोई भी गलत जो आदत है वो उन चीज़ों से परहेज रखना है। डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए तकरीबन 40 मिनट का जो एक वक्फा या टाइम दिया गया है, कोशिश करें हफ्ते में 6-7 दिन करें आप, उतना फ़ायदा है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाना पीना, आपके रहना, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, और मैं समझता हूँ योग है, मेडिटेशन है, प्रेयर है, ये सब चीज़ें भी हेल्प करती हैं। जी। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब ये जो चीज़ें हैं आप बता रहे हैं, ये तो किसी भी बीमारी को रोकने के लिए बहुत कारगर हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही तनाव ना लें तो ज़्यादा फायदा करेंगी ये चीज़ें। तनाव देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था ओपनिंग रिमार्क में, ये तनाव जो है वो हृदय रोग के साथ में जुड़ा हुआ है, और ऐसे बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई तनाव के साथ में। जी डॉक्टर साहब, ये तो योगा, मेडिटेशन और दिनचर्या की हमने बात की, खान पान भी आपने कहा, तो खान पान में किस तरह का एहतियात बरतना है हमें? खान पान में जैसे मैंने बताया कि बैलेंस डाइट जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब वो बैलेंस डाइट डिटेल में बता पाना मुश्किल है। जैसे डॉक्टर साहब ये भी होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनका काम करने का समय थोड़ा लंबा है तो वो क्या करते हैं, खाली पेट निकल जाते हैं, फिर 4 बजे 5 बजे सीधा एक बार खाना खा लेते हैं। तो इस तरह की हैबिट किस तरह की होनी चाहिए? ठीक नहीं होती। देखिए, रात को हम सोते हैं, रात को 10 बजे खाना खाया, 9:30 बजे 10 बजे खाना खाया, फिर हम सुबह उठते हैं 7 बजे, तो ऑलरेडी काफ़ी लंबा वक्फा एक गुजर गया, आप देखिए, जिसमें कि हमारी ब्लड शुगर लेवल ब्लड में कम होती जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ब्रेकफास्ट हम ना करें, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए, जैसा कि बाहर के लोग करते हैं। ब्रेकफास्ट लेते हैं, अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद वर्किंग लंच करते हैं। लंच करते हैं लेकिन वो वर्किंग लंच होता है। आप अपने जॉब पे हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ दूरदर्शन पे लोग सुबह से आए हुए हैं जी। अब ये यहाँ पे आए हुए हैं, तो अपना वर्किंग लंच थोड़ा सा खाते हैं, उसके बाद शाम को घर जाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स लेते हैं, रात को खाना डिनर लेते हैं अपना 8 बजे 9 बजे 9:30 बजे। तो किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लेवल आपका बहुत कम हो रहा है। वो हर चीज़ के लिए नुकसानदायक होता है। ब्रेन की जो आपकी क्लैरिटी है कम हो जाएगी, काम करने की शक्ति कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो और चिड़चिड़ापन आने लगता है। जी हाँ, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके के जो बैलेंस डाइट और रेगुलर जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई डॉक्टर साहब। और जैसा कि हम शुरू में भी डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस नहीं लेना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी भी रखनी है, और सबसे ज़रूरी जो है वो है वैक्सीन। बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है, सरकार भी अपनी तरह से प्रयास कर रही है, हम सब भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचें। लेकिन मैं बात करूँगी ऐसे हृदय रोगियों की जिन्हें यदि कहा जाता है कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, तो वो बोलते नहीं, मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मुझे लगाने में थोड़ा डर है। तो ऐसा क्यों होता है कि हृदय रोगी जो हैं वो डरते हैं, या उनका डर किस हद तक सही है, मैं जानना चाहूँगी। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से गलत है जी, और इसको हमें घर घर तक पहुँचाना है, इस मैसेज को जी। कि देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हृदय रोगी जो होते हैं उनमें ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब उनको अगर कोविड हो जाए तो उनमें मौत का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है जी। तो उन लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई आदमी सोचे कि मैं हृदय रोगी हूँ इसलिए मैं टीका नहीं लगाऊंगा, तो भाई मेरा मैसेज सभी के लिए ये है कि अगर आपको हृदय रोग है तो सबसे पहले टीका लगाइए।
जी, आपके लिए ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी, हाँ। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, एक यंग पर्सन कोविड से अगर ग्रसित हो भी गया तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक हार्ट का मरीज़ जिसको हार्ट की बीमारी उसको कोविड हो जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबको, हृदय रोगियों को ख़ास तौर से आगे बढ़ के कोविड का वैक्सीन लगाना चाहिए। किसी वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने घूम घूम के गाड़ियों पे अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया, नहीं प्रचार प्रसार करो, वैक्सीनेशन पूरी गाड़ियां चलाई हुई है ताकि सड़कों पे चलाई हुई है। तो आप नहीं काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब पे हैं, वो अगर आप नहीं आ सकते वैक्सीनेशन सेंटर में तो आइए और गाड़ी में वैक्सीन लगाइए और जाइए। तो बहुत अच्छा एक प्रचार है, प्रसार है, और मैं समझता हूँ कि इसको हृदय रोगियों को भी आसानी से वैक्सीनेशन तो सबसे पहले चाहिए, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल कोई खतरा नहीं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी कोरोना और हृदय रोग से संबंधित। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों की भी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ होगा। आपके यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, कोरोना काल और हृदय रोग इस विषय पर हमने बातें की, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जितनी बातें डॉक्टर साहब ने आज हमें बताई हैं उन बातों पर ज़रूर अमल करें। इससे ये होगा कि हृदय रोग ही नहीं, दूसरे रोग भी आपके आसपास नहीं फटकेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।